अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हो तो बस आराम से लेट जाओ। ये कोई तेज कहानी नहीं है, ना ही इसमें कोई डर या ट्विस्ट है। ये एक शांत सी कहानी है जो धीरे धीरे आपको अच्छी नींद की तरफ ले जाएगी। अब अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो और कंबल को थोड़ा और अच्छे से ओढ़ लो। अपनी आंखें बंद कर लो और इस कहानी को महसूस करो। रात की गहराई अपने पूरे रंग में उतर चुकी थी। शहर की हल्की रोशनी पीछे रह गई थी और बस अब सुनसान रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और उस ठंडी हवा में अमन ने अपनी सारी थकान महसूस की। अमन अपने बैग के स्ट्रैप को कसकर पकड़े हुए खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा हल्का थका हुआ और आंखों में शहर की चमक और भाग दौड़ की हल्की उदासी झलक रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा। रास्ते के दोनों तरफ खेत और पेड़ थे और चांदनी उनके ऊपर धीरे धीरे गिर रही थी। शहर की भाग दौड़ और यहाँ का सुकून कितना अलग है, अमन ने खुद से कहा। बस में कुछ ही यात्री बचे थे। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए सो रही थी। वहीं एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास टिका हुआ था और उसकी आंखों में अतीत की कहानियां झलक रही थी। अमन ने अपने पैरों को धीरे धीरे खींचा और खिड़की की ठंडी सतह को छुआ। बस के हल्के झटके उसके भीतर की थकान को धीरे धीरे दूर कर रहे थे। हर झटका उसे शहर के शोर से दूर ले जा रहा था और वो महसूस कर रहा था जैसे सारी परेशानियां धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं। बस का ड्राइवर धीमी गति से सड़क पर बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर अंधेरे खेत और पेड़ थे। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और हल्की हवा की आवाज़ अमन के कानों में सुकून भरी धुन की तरह गूंज रही थी। अमन ने खिड़की के बाहर देखा। एक लंबा पेड़ था और उसकी छाया सड़क पर धीरे धीरे झूम रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने अपनी जांघों पर रखे बैग को देखा। उस बैग में उसके कुछ पुराने कपड़े थे, बचपन की कुछ यादें और शहर की भाग दौड़ की थकान का अंश था। बस धीरे धीरे आखिरी गांव के करीब पहुंच रही थी। गांव के छोटे छोटे घर धुंधली रोशनी में झिलमिला रहे थे। खेतों से आती मिट्टी की हल्की खुशबू और ठंडी हवा में ताजगी थी। आखिरी गांव, बस यही सुकून है, अमन ने धीरे से कहा। वह याद करने लगा जब वो बच्चा था तो इस गांव की गलियों में दौड़ता था, पेड़ों पर चढ़ता था और गांव के तालाब में पानी के ऊपर धूप की रोशनी को निहारता था। अब वो शहर में रहते हुए उन लम्हों को भूल गया था, लेकिन इस ठंडी रात और सुनसान रास्तों ने उसे फिर से उन यादों में ले आया। बस की धीमी आवाज़ और सड़क के हल्के झटके उसे अतीत की याद दिला रहे थे। उसे अपने पिता की याद आई जो शहर में काम करते हुए थककर घर आते थे, और उसकी माँ की हल्की हंसी जो गांव की छोटी छोटी खुशियों में बसी थी। अचानक बस की खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा उसे दूर से ही सुकून दे रहा था। आदमी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, शहर की भागदौड़ से यहाँ आए हो क्या? आखिरी गांव में बस सुकून मिलेगा। अमन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, बस यही चाहिए, कुछ पल के लिए सब रुक जाए। आदमी ने उसे देखा और धीरे से कहा, सुकून की तलाश में तो यहाँ हर कोई आता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ महसूस करते हैं, कुछ लोग बस इसे देखते हैं। अमन ने कुछ नहीं कहा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोचने लगा, शहर में कितनी दौड़ भाग होती है, कितनी शिकायतें, कितनी चिंता, लेकिन इस गांव की रात, सुनसान सड़कें और खेतों की ठंडी हवा ने उसकी सारी थकान और हल्की बेचैनी को दूर कर दिया। बस गांव के किनारे पहुंची। छोटे छोटे घरों की खिड़कियों से धुंधली रोशनी बाहर झांक रही थी। खेतों की ठंडी हवा में हल्की हल्की खुशबू थी, धान के खेतों की, मिट्टी की। अमन ने अपने जूते उतारे और अपने पैरों को नरम मिट्टी में रखा। हर कदम उसके भीतर की हल्की बेचैनी को कम कर रहा था।
गांव की गलियां सुनसान थीं। कभी कभी किसी घर से हल्की रोशनी बाहर झिलमिलाती और किसी बच्चे की हंसी दूर से आती। अमन ने अपने हाथ में बैग पकड़ा और धीरे धीरे गांव की गलियों में कदम रखा। रास्ते के किनारे पेड़ और खेत उसे अपने बचपन की याद दिला रहे थे। वो सोच रहा था, कितने साल हो गए शहर में, कितनी परेशानियां झेली, कितनी दौड़ भाग की, लेकिन इस गांव की ठंडी रात और खाली रास्तों का सुकून उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर रहा था। बस और आखिरी गांव का ये सफर, यही सुकून है, अमन ने धीरे से कहा। अमन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। दूर एक बच्चा अपने कुत्ते के साथ दौड़ रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अमन की आंखों में भी वही मासूम मुस्कान उभर आई। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में खो गया। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू और खेतों की ठंडी हवा उसे जीवन का सबसे शांत पल महसूस करा रही थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर गिर रही थी। खेतों की खुशबू उसके दिल में बस गई थी। बस और आखिरी गांव का यह सफर थकान, हल्की चिंता और बेचैनी को दूर कर उसे जीवन का सबसे शांत पल महसूस करा रहा था। गांव की गलियां सुनसान थीं, लेकिन हर मोड़ पर मिट्टी की हल्की खुशबू और रात की ठंडी हवा अमन के भीतर एक अजीब सुकून भर रही थी। वो धीरे धीरे अपने पैरों की आवाज़ सुनते हुए चलता गया। हर कदम के साथ साथ उसके मन का बोझ हल्का होता जा रहा था। शहर की भाग दौड़, जिंदगी की चिंता और उन अनगिनत परेशानियों का हल्का सा दबाव अब मिट्टी की ठंडी सतह और हवा में घुलकर गायब हो गया था। अमन ने गांव की एक छोटी सी पगडंडी पर देखा। उसके बगल में छोटे छोटे खेत थे और हल्की चांदनी उनमें चांदनी की तरह बिखरी हुई थी। कुछ दूर पर एक वृद्ध महिला अपने घर के बाहर हल्की लाइट के पास बैठी थी। उसके हाथ में कपड़ा था और वो धीरे धीरे उसे सिल रही थी। उसकी आंखों में अमन ने वही शांति देखी जो वो पूरे रास्ते महसूस कर रहा था। शहर में तो लोग बस भागते रहते हैं, पर यहाँ हर सांस में जीवन की हल्की मिठास है, अमन ने सोचा। वो अपनी जांघों पर रखा बैग थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। हर कदम, हर धूल की हल्की आवाज़ उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। गांव की गलियां उसे उन दिनों की याद दिला रही थीं जब वो नंगे पांव दौड़ता था, खेतों में खेलता था और तालाब के ठंडे पानी में अपने हाथ डुबोता था। अचानक दूर से हल्की हंसी सुनाई दी। अमन ने देखा, कुछ बच्चे अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी हवा में तैर रही थी और अमन की आंखों में भी वही मुस्कान उभर आई। वो धीमे धीमे उनके पास गया, लेकिन दूरी बनाए रखते हुए सिर्फ देखकर ही मुस्कान महसूस किया। गांव का एक छोटा सा चौराहा सामने आया। वहां पर एक पुराना पेड़ था जिसकी छाया चांदनी में धीरे धीरे झूल रही थी। पेड़ के नीचे एक आदमी अपनी छोटी सी दुकान पर चाय बना रहा था। हल्की धुंधली रोशनी और चाय की खुशबू से पूरा चौराहा सुगंधित हो गया था। अमन ने दुकान के पास रुककर खड़े होकर देखा। वो खुद से मुस्कुराया। इतनी थकान के बाद ये चाय का छोटा सा स्टॉल उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे जीवन के छोटे सुख ही असली सुख हैं। एक कप चाय और शायद बस यही पल, उसने धीरे से कहा। वृद्ध दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर के लोग आते हैं, दौड़ते हैं और फिर यहाँ बैठकर चुपचाप अपने भीतर की शांति खोजते हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। अमन ने सिर हिलाया और अपने कप में चाय ली। चाय की हल्की गर्माहट और उसकी खुशबू उसके भीतर की थकान को और भी दूर कर रही थी। वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था। सूरज की याद अब बहुत दूर थी, लेकिन चांदनी और हल्की हवा ने उसका मन भर दिया था। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो सोचने लगा, कितने साल हो गए शहर में, कितनी दौड़ भाग, कितनी चिंता, कितनी परेशानियां, पर यहाँ आखिरी गांव में हर चीज़ धीमी, शांत और स्थिर है। वो धीरे धीरे अपने बचपन की गलियों में खो गया।
वहाँ एक छोटा तालाब था जिसके किनारे वो अक्सर बैठा करता था। अमन ने देखा तालाब की सतह पर चांद की परछाई धुंधली लेकिन साफ दिख रही थी। पानी की हल्की सरसराहट ने उसे भीतर से और भी शांत कर दिया था। अचानक एक हल्की हवा चली और तालाब के ऊपर कुछ पत्ते बहते हुए उसकी तरफ आए। अमन ने हाथ बढ़ाया और पत्तों को छू लिया। वो महसूस कर रहा था कि जैसे हर पत्ता उसे भीतर की हल्की बेचैनी, हल्की थकान और सब चिंताओं को दूर कर रहा है। तालाब के किनारे वो बैठ गया, अपने बैग को पास रखा और बस खिड़की की तरफ देखता रहा। रात की ठंडी हवा और खेतों की खुशबू ने उसके दिल में वही सुकून भर दिया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से अपने भीतर के विचारों को सुना। शहर की दौड़ भाग ये सब कितना थका देने वाला था, पर यहाँ बस आखिरी गांव सब रुक गया। बस मैं, ये हवा, ये चांदनी और ये शांत रात। वो हल्की हंसी के साथ अपने पैरों को पानी में डुबोकर खड़ा हो गया। पानी की ठंडक उसके भीतर की सारी थकान और हल्की बेचैनी को धोकर ले गई। तालाब की सतह पर चांद की परछाई और पानी का हल्का हिलना उसे अजीब तरह का सुकून दे रहा था। गांव में हल्की हलचल शुरू हुई। दूर एक कुत्ता भौंक रहा था। बच्चों की हंसी अब धीरे धीरे कम सुनाई दे रही थी और अमन बस खड़ा सब कुछ देखते हुए महसूस कर रहा था। ये रात, ये जगह और ये सुकून उसके भीतर एक नई ऊर्जा बना रही थी। वो धीरे धीरे तालाब के किनारे से उठकर अपने पैरों की आवाज़ सुनते हुए गांव की गलियों में खो गया। हर कदम उसे शहर की भागदौड़ से दूर ले जा रहा था। हर मोड़ पर खेत और पेड़ उसके भीतर की हल्की बेचैनी को कम कर रहे थे। अमन अब महसूस कर रहा था कि ये रात और ये गांव उसके जीवन का सबसे शांत पल है। बस और आखिरी गांव का ये सफ़र थकान, चिंता और हल्की बेचैनी को दूर कर उसे जीवन का सबसे शांत पल महसूस करा रहा था। गांव की रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और चांद की रोशनी खेतों के बीच चमक रही थी। अमन धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रहा था। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू और पेड़ों की सरसराहट उसे अंदर से एक अजीब सी शांति दे रही थी। वो अपनी बचपन की गलियों में लौट आया था, जहाँ कभी वो और उसके दोस्त दौड़ते थे, खेलते थे और तालाब में कूद जाते थे। आज वो अकेला था, पर ये अकेलापन उसे डरा नहीं रहा था। उल्टा ये अकेलापन उसे खुद के अंदर की असली शांति और सुकून का एहसास करा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी गांव के एक छोटे से मंदिर पर। मंदिर खुला था और वहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। घंटियां धीमी धीमी बज रही थी और हवा में एक प्यारी सी खुशबू घुल गई थी। अमन अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ाने लगा। शायद असली सुकून यही मिलता है, उसने मन ही मन सोचा। मंदिर के अंदर जाते ही उसने देखा कुछ बुजुर्ग औरतें प्रार्थना कर रही थीं। उनकी आंखों में वही शांति थी जो अमन इस पूरे सफर में महसूस कर रहा था। अमन चुपचाप एक कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। हवा की हल्की सरसराहट, दूर खेतों से आती हल्की सी आवाज और मंदिर की घंटियां सब मिलकर उसके मन की बची खुची बेचैनियों को भी धीरे धीरे मिटा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका तन, मन और आत्मा तीनों इस शांत रात के साथ एक हो गए हों। उसे अपनी जिंदगी की थकान और शहर की भाग दौड़ याद आई, पर अब उसे लग रहा था कि वो भाग दौड़ और टेंशन उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी। यहाँ आखिरी गांव की इस रात में सब कुछ धीमा, शांत और थमा हुआ सा था। मंदिर के बाहर उसने देखा एक बुढ़ा आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास खड़ा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शहर की भाग दौड़ से आए हो, आखिरी गांव में ही असली सुकून मिलता है, यही सब कुछ रुक जाता है। अमन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अब मुझे समझ आ गया है कि सुकून बस यही है, इन रातों में, इन गलियों में और इन छोटी छोटी खुशियों में। वो मंदिर से निकला। गांव के बच्चों की हंसी अब और पास सुनाई दे रही थी। कोई अपने कुत्ते के साथ भाग रहा था, कोई खेतों में हल्की सी रोशनी में खेल रहा था।
अमन बस देखता रहा और अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। तालाब की तरफ जाते हुए उसने देखा पानी पर चांद की परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। पानी की हल्की सी छप-छप उसे और शांत कर रही थी। उसने अपने पाँव पानी में डाले और गहरी सांस लेते हुए बोला, शहर की सारी भाग दौड़ सब पीछे छूट गई। अब बस ये आखिरी गांव और ये सुकून ही मेरे साथ है। अमन ने अपना बैग पास रखा और खेतों के बीच से धीरे धीरे चलने लगा। हवा, मिट्टी की खुशबू और पेड़ों की आवाज सब मिलकर उसे मन में गहरी शांति भर रहे थे। अब ना कोई टेंशन थी, ना थकान, ना ही कोई बेचैनी। वो गांव की आखिरी गली में पहुंच गया। वहां झाड़ियों के पास एक छोटी सी बेंच थी। अमन उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हवा उसकी त्वचा को छू रही थी और दूर कहीं से पेड़ की हल्की सी आवाज आ रही थी। शायद जिंदगी का मतलब यही है, शांत रात, आखिरी गांव और अपने अंदर की शांति, उसने धीरे से कहा। धीरे धीरे रात की हल्की धुंध पूरे गांव पर छा गई। अमन ने अपने मन की हर छोटी बेचैनी को महसूस किया और गहरी सांस के साथ उसे छोड़ दिया। वो बस बैठा रहा, शांत, स्थिर और पूरी तरह सुकून में। आसमान में चांद और पूरी रोशनी बिखेर रहा था। तालाब, पेड़ और खेत सब कुछ एक साथ जिंदगी भी लग रहा था और शांति भी। अमन को महसूस हुआ कि ये रात और ये आखिरी गांव अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। वो हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। गांव की गलियों में चलकर, तालाब के किनारे खड़े होकर और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर उसे समझ आ गया था, सुकून शोर और भाग दौड़ में नहीं, बल्कि इन शांत लम्हों में, इन ठंडी रातों में और अपने अंदर होता है। अमन ने आखिरी बार गांव की गलियों को देखा। दूर से हंसी, पानी की आवाज और पेड़ों की सरसराहट आ रही थी। उसने धीरे से कहा, शहर चला जाऊंगा पर ये सुकून हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये रात, ये गांव, ये सफर और मैं, सब याद रहेगा। और उस पल पूरी रात और गांव का सुकून उसके अंदर उतर आया। उसकी सांसें धीमी, शांत और स्थिर हो गईं। अमन ने महसूस किया शहर की टेंशन, बेचैनी और थकान अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। बस और आखिरी गांव का ये शांत सफर अमन को जिंदगी का सबसे सुकून भरा, सबसे शांत पल ले गया।